मिडिल ईस्ट में युद्ध का तनाव बढ़ गया है। इजराइल और ईरान के बीच जंग की आहट सुनाई दे रही है। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमेरिका ने खाड़ी देशों में और उसके आसपास मौजूद अपने सैन्य ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी है। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एहतियात बरतते हुए इराक से अपने कर्मचारियों को निकलने और किसी सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचने को कहा है, क्योंकि अब जिस संभावित युद्ध की चिंगारी उठती दिख रही है वो भीषण रूप ले सकती है। ईरान के साथ परमाणु वार्ता लगभग विफल होने पर अमेरिका के मित्र देश इजराइल ने त्योरियां चढ़ा ली हैं और युद्ध की तैयारियां तेज कर दी हैं। संभावना जताई जा रही है कि ईरान, जिस पर चोरी छिपे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाने के आरोप हैं, उसके परमाणु ठिकानों पर इजराइल कभी भी बड़ा अटैक कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसके परिणाम बेहद विनाशकारी हो सकते हैं, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर उस पर हमले की पहल की गई तो ईरान आर या पार के युद्ध में कूद पड़ेगा और विनाश मचा देगा। इस मुद्दे को उधेड़ने वाला देश अमेरिका ही है। उसकी ओर से ईरान पर इस बात के लिए दबाव बनाया गया था कि वो उसके साथ एग्रीमेंट साइन करे, जिस पर ईरान राजी नहीं हुआ। ऐसे में ईरान को सबक सिखाने के लिए नेतन्याहू की सेना पूरी तरह से अटैकिंग मोड में आ गई है, जिसे बस ट्रिगर किए जाने की जरूरत है। अगर ऐसा हुआ तो इस युद्ध में अमेरिका भी कूद सकता है, क्योंकि ईरान इस पूरे फसाद की जड़ अमेरिका को ही मानता है। हालांकि अभी परमाणु मुद्दे पर बातचीत का दौर जारी ही है। पिछली 5 बैठकों के असफल रहने के बाद छठे दौर की बैठक रविवार को ओमान में होनी है, जिससे अमेरिका को कोई खास उम्मीद नहीं है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिकी विदेश विभाग ने ईरान के आसपास के देशों में मौजूद अपने दूतावासों को इमरजेंसी मीटिंग्स करने और सुरक्षा उपायों की रिपोर्ट करने का आदेश दिया है। इसमें पश्चिम एशिया, पूर्वी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के अमेरिकी दूतावास शामिल हैं, जबकि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इराक में गैर जरूरी दूतावास कर्मचारियों की वापसी की मंजूरी दी है। अमेरिका की ओर से प्रस्तावित न्यूक्लियर डील पर वो ईरान के साथ किसी नतीजे तक पहुंचने की कोशिश कर चुका है, लेकिन उसमें सफलता हासिल नहीं हुई। ऐसे में इस मुद्दे पर संवेदनशीलता बनी हुई है। चर्चाओं के मुताबिक अमेरिका के ही उकसावे पर इजराइल पहले भी एक बार ईरान पर हवाई बमबारी कर चुका है, जिसके बाद खुद रूस के राष्ट्रपति ने चेतावनी दी थी कि वो ईरान पर ऐसी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बाद से इजराइल ने ईरान पर हाथ तो नहीं डाला, लेकिन अब मामला ज्यादा गंभीर दिखाई दे रहा है। अमेरिका मानता है कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ जाएंगे तो वो खाड़ी के दूसरे देशों के लिए खतरा बन सकता है। हालांकि कुछ बुद्धिजीवियों का यह भी कहना है कि अमेरिका ईरान को परमाणु शक्ति संपन्न इसलिए नहीं होने देना चाहता क्योंकि ईरान रूस समर्थित देश है। दुनिया के मानचित्र पर आकार में छोटा होते हुए भी ईरान ने अपने वजूद को कायम रखने के लिए इसकी जरूरत समझी है और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो भी अपनी परमाणु ताकत में इजाफा करता जा रहा है। लेकिन सार्वजनिक तौर से ईरान यही कहता रहा है कि वो हाल फिलहाल किसी न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम पर काम नहीं कर रहा। लेकिन उसके इस दावों के बीच अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटेलिजेंस सिक्योरिटी की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा किया गया। दावा यह है कि ईरान फरवरी 2024 से लेकर अब तक अपनी एटॉमिक पावर में खतरनाक तरीके से इजाफा कर चुका है और वो अब इतना सक्षम बन चुका है कि कुछ ही हफ्तों के भीतर अपने न्यूक्लियर वेपन तैयार कर सकता है, जिसे अमेरिका एक बड़े खतरे के तौर पर देख रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।